हेलो एवरीवन, मैं सुभाष सोदकाश एसपीएन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे हमारी जो चुनाव की जो पार्टियां हैं जिनको मान्यता दी गई है। 7 पार्टियों में से हम चर्चा करेंगे 4 पार्टियों की जो शॉर्ट नोट्स है उनकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की। ऑल इंडिया तृणमूल जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना सबसे पहले हमारे को देखनी है कि स्थापना इसकी कब हुई थी। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो होती है वो कब होती है? 1 जनवरी 1998 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और स्थापना जो करती है वो कौन करती है? ममता बनर्जी इसकी स्थापना करती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के द्वारा की जाती है। और इसको जो मान्यता मिली थी वो मिली थी 2016 के अंदर। कब मिली थी? 2016 के अंदर इसको मान्यता मिली थी। इसका जो चिन्ह रखा गया वो रखा गया तृण और प्लस से पुष्प प्रकार का। पुष्प प्लस क्या रखा गया? तृण रखा गया। उसके अलावा हम 2019 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, यानी 2019 में जब चुनाव हुए थे तो इस पार्टी को जो वोट मिले थे वो कितने परसेंट मिले थे वो हम देख रहे हैं। तो वोट जो मिले थे इनको 4.07% इसको वोट मिले थे। 4.07% क्या मिले थे। और यदि सीटों की बात की जाए तो 22 सीटें इनको मिली थी। और साथ ही में बात करें तो इसको कौन सा स्थान मिला था? चौथा स्थान, यानी चौथा स्थान इसको मिला था। इसने जो समर्थक में थी ये किसके? तो धर्मनिरपेक्ष प्लस संघवाद के, धर्मनिरपेक्ष प्लस संघवाद के क्या थी? समर्थन में थी। उसके अलावा इसका थोड़ा बहुत और राज्यों में भी चहल थी, यानी इसकी पहचान थी। वो राज्य जो कौन थे? एटीएम का अर्थ यहां पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और ये क्या रहेगा? त्रिपुरा। क्या रहेगा? त्रिपुरा। और एम का मतलब क्या रहेगा? मणिपुर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर में भी इसकी क्या बनी हुई थी? इसको और देखना है कि एटीएम, जो एटीएम है, एटीएम का मतलब यहां पर क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी एटीएम का, यानी यहां पर भी इनकी क्या थी? सरकारी थी। तो एटीएम का अर्थ है यहां पर अरुणाचल प्रदेश रहेगा। और टी का रहेगा त्रिपुरा और एम का रहेगा मणिपुर, यानी अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और एक क्या रहेगा? मणिपुर। याद रखना सरकार जो है, यानी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है वो वहां पर है पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? और ये 2011 से अपना वर्चस्व कहां पर बना रखा है? पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां पर बना रखा है? पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार से हमारे को ये पार्टी जो है जिसकी स्थापना 1998 में ममता बनर्जी के द्वारा की जाती है। और ममता बनर्जी ने कहां पर सरकार बना रखी है? पश्चिम बंगाल के। 2019 के अकॉर्डिंग हमने आंकड़े पढ़े हैं जिसमें 4.07% को वोट मिला है और 22 सीटें मिली और चौथा स्थान मिला है। अब हम दूसरी पार्टी की ओर चलते हैं। अगली पार्टी की हम बात करेंगे जिसका बीएसपी, यानी बीएसपी का अर्थ क्या है? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, इसका जो चिन्ह रहेगा वो क्या रहने वाला है? हाथी। क्या रहने वाला है? बहुजन जो समाज जो पार्टी है उसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1984 के अंदर। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1984 में। और यहीं पर हम देखें तो जो ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी उसकी स्थापना 1998 में और इसकी स्थापना 1984 के अंदर होती है। ये जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था काशीराम। कौन सा राम था ये? काशीराम था। इसने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। इसमें जो शामिल जो थे वो थे आदिवासी। क्या थे? उसके अलावा दलित भी थे। उसके अलावा पिछड़ी जाति और धार्मिक और अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक भी इसमें क्या थे? शामिल थे। तो आदिवासी, दलित, पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक। उसके अलावा यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो जोर दिया था इन्होंने वो दलित और जो कमजोर वर्ग था उस पर सबसे ज्यादा क्या दिया? जोर दिया। किसने दिया? बहुजन समाज पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया था वो दलित प्लस कमजोरी वर्ग पर दिया था। अब इसकी जो मुख्य जो सरकार थी वो कहां पर थी? यूपी में। कहां पर थी? वहां पर इन्होंने 4 बार सरकार बनाई थी। कितनी बार बनाई थी? 4 बार सरकार बनाई थी। उसके अलावा अन्य राज्यों में भी इसका प्रभुत्व जो था वो अच्छा था, जिसमें थी दिल्ली। क्या थी? पंजाब। क्या थी? उत्तराखंड। और ये क्या रहा? एमपी। और ये क्या रहा? छत्तीसगढ़। यानी दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। ये इतने राज्य, वहां पर भी अच्छी खासी पहल थी। उसके बाद में यदि हम बात करें तो 2019 में इनको जो वोट मिले थे वो कितने मिले थे? 3.63 वोट मिले थे। 10 सीटें मिली थी। ये दोनों बातें याद रखना, 3.63 वोट मिले और 10 सीटें मिली थी। और यहां पर हम देखें तो 4.07
और 22 सीटें मिली थी। यहां पर कितनी सीट मिल रही है, यहां पर कितनी मिली, यहां पर 4.07 और यहां पर 3.63। यहां पर चौथा स्थान था, क्या था, यहां पर स्थान हमारे को नहीं दे रखा है। और आगे हम बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रेरणा और शामिल जो थी वो किन व्यक्तियों की थी, तो एक तो कौन सा महाराजा था, साहू महाराज जी था। कौन सा महाराज था, साहू महाराज जी था। और एक कौन सा फुले था, महात्मा फुले। कौन सा फुले था, महात्मा फुले। और एक नायकर था, कौन सा नायकर था, ये पेरियार रामास्वामी नायकर। पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा फुले और एक शाह महाराज, साहू महाराज। और एक कौन से हैं, अंबेडकर जी। कौन से हैं, अंबेडकर जी। तो ये इस प्रकार से कितने व्यक्ति हैं यहां पर, 4। यदि आपसे पूछा जाए इस पार्टी ने सबसे ज्यादा जोर किस पर लगाया, तो दलित पर से कमजोर वर्ग किस पर लगाया। मुख्य रूप से सरकार कहां पर थी, यूपी में। कितनी बार बनाई, 4 बार बनाई। इसकी स्थापना किसने की, काशीराम ने। कब की, 1984 में। इसमें 2019 के अंदर वोटिंग जो हुई उसमें कितना फीसदी वोट मिला, 3.63। कितनी सीटें प्राप्त की, 10 सीटें प्राप्त की। यदि तृणमूल कांग्रेस पार्टी में पूछी जाए कितनी सीटें प्राप्त की, 22 सीटें। उसके अलावा वोटिंग पूछी जाए कितनी फीसदी थी, 4 दोनों बातें याद रखना। अब हम अगली पार्टी की ओर चलते हैं। अब हम बात करेंगे सीपीआई की। किसकी बात करेंगे, सीपीआई। सीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1925 में। कब होती है, 1925 में। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो इंडिया थी, इसका जो मुख्य जो आस्था रखने का जो स्थानदार रखा इन्होंने, वो कहां पर रखा, एक तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष। पीछे सुन लेना, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष के 4 शब्द है, इनको ध्यान में रखना। विरोध इन्होंने जो किया था वो किसका किया था, अलगाववादी का और सांप्रदायिक जो ताकतें थी उनका विरोध किया था। अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का इन्होंने क्या किया, विरोध किया था। और सबसे ज्यादा इन्होंने आगे बढ़ाने का जो काम किया वो किसको किया, एक तो गरीब, एक किसान और एक क्या है, मजदूर। गरीब, किसान और मजदूर। गरीब, किसान और मजदूर, ये 3 शब्द इन्होंने लिखे। गरीब, किसान और मजदूर को आगे बढ़ाने का इन्होंने क्या काम किया, सबसे ज्यादा इनका किया। इनके मध्य एक फूट डली, क्या डली, फूट। और वो फूट डलने का जो काम होता है वो सन 1964 में होता है। कब होता है, 1964 में होता है। और 1964 में जब फूट डली तो इससे एक पार्टी अलग हुई जिसका नाम था माकपा। क्या था, माकपा जो थी वो अलग हो गई। क्या हो गई, अलग हो गई। इस पार्टी का जो प्रभुत्व और जो था वो था केरल के अंदर, उसके अलावा पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और एक क्या था, तमिलनाडु। इतने राज्यों में भी इनकी अच्छी खासी क्या थी, पहल थी। और आगे यदि हम बात करें, ये 1964 के अंदर माकपा यहां से क्या होती है, अलग होती है। क्या होती है, अलग होती है। और ये आगे जाकर के 1964 में ही वह उसी थोड़े से दिन के अंदर ये क्या बना लेती है, अपनी नई पार्टी बना लेती है। अपनी क्या बना लेती है, नई पार्टी। उसको हमें देखते हैं। अब हम बात करेंगे सीपीआईएम की। सीपीआईएम की हमने उस पार्टी को जब देखा सीपीआई के अंदर, तो सीपीआई को वोट जो मिले थे 2019 के अंदर कितने मिले थे, 1% से कम मिले थे। 1% से कम, यानी 1% से इनको क्या मिले थे, कम वोट मिले थे। और साथ ही में बात करें तो सीट मिली थी इनको 2। कितनी मिली थी, 2। 1964 के अंदर माकपा क्या होती है, अलग होती है। और ये अपनी अलग से क्या बना लेती है, सरकार बना लेती है। और इसका नाम है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद। इसकी जो स्थापना होती है कब होती है, 1964 के अंदर। ये जो आस्था रख रही थी मार्क्सवाद और लेनिनवाद, किसमें रख रही थी, मार्क्सवाद और लेनिनवाद। और सीपीआई भी किसमें थी, मार्क्सवाद और लेनिनवाद में थी। मार्क्सवाद और लेनिनवाद में थी ना, समर्थक में थी। ये समर्थक किसका कर रही थी, लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का और एक समाजवाद का। तीनों शब्द ध्यान में रखना, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और एक समाजवाद। उसके अलावा यदि हम बात करें विरोध की, तो विरोध जो इन्होंने किया था साम्राज्यवाद का और एक किसका किया था, सांप्रदायिकता का। किस किसका किया, एक तो रहा साम्राज्यवाद और एक क्या रहा, सांप्रदायिकता। उसके अलावा इन्होंने मुक्त आवाजाही, किसकी बात की, मुक्त आवाजाही की बात की कि मुक्त आवाजाही होनी चाहिए। किसकी, पूंजी और जो सामान है, पूंजी और जो सामान है उसके लिए जो भी नई नीतियां बनाई जा रही है, जो भी नई आर्थिक जो नीतियां बनाई जा रही है उसके प्रति क्या थी, आलोचक थी। क्या थी, आलोचक थी। ये इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं। उसके अलावा इनकी जो पकड़ थी, अरे इनकी पकड़
इनकी जो पकड़ थी किस पर थी? गरीब और किसान और मजदूर पर थी। किस पर थी? गरीब और किसान और मजदूर। इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन करके और क्या लिख दिया? गरीब लिख दिया और कारखाना मजदूर लिख दिया। क्या लिख दिया? उसके अलावा खेतिहर लिख दिया। क्या लिख दिया? और एक बुद्धिजीवी। इनकी बात कर ली कि इनकी जो पकड़ थी वो एक तो गरीब की थी, कारखाना मजदूर और खेतिहर और बुद्धिजीवियों की, और इनकी बात थी वो गरीब, किसान और एक मजदूर। कुछ तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होना चाहिए पार्टी के अंदर। तो ये इस प्रकार से हमारी जो पार्टी है वो कंप्लीट हो गई। इसमें यदि हम बात करें तो इसने पश्चिम बंगाल के अंदर 34 वर्षों तक क्या किया था? शासन। पश्चिम बंगाल में कितने वर्षों तक शासन किया था? 34 वर्षों तक शासन किया था। और 2019 के अंदर इसको जो वोट मिले थे वो 1.75% वोट मिले थे। और सीटों की बात करें तो इसको कितनी सीट मिली थी? 3। लोकसभा में कितनी सीट मिली थी? 3 सीटें मिली थी। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उसको जो वोट मिला था 2019 के अंदर वो 4.07% मिला था। कितना मिला था? और 22 सीटें मिली थी और चौथा स्थान आया था इसका। यदि बीएसपी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की, तो इनको वोट मिले थे 3.63%। सीटों की बात करें तो 10 सीटें मिली थी। यदि हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई को वोट जो मिला था 1% से कम मिला था। और यदि सीटों की बात करें तो कितनी सीट मिली थी? 2 सीटें मिली थी। अब आगे देखें सीपीआईएम की, तो सीपीआईएम के अंदर 2019 में जब वोट हुए तो 1.7% इसको वोट मिला था और सीटें कितनी मिली थी? 3 सीटें मिली थी। इस प्रकार हमने 4 पार्टियां हैं वो कंप्लीट कर ली है। चारों पार्टी आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने दे दी।